दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी पे हो सकता है। वैसे तो शेयर मार्केट में पैसे कमाने के कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन कुछ डाउट्स क्लियर होना जरूरी है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में क्या फर्क है और फिर आपको पता चलेगा मार्केट किस आधार पर चलता है। इसके लिए वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने कई बार सुना है कि ट्रेडर बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत फास्टली ट्रेडिंग करके मार्केट से निकल जाते हैं, और इन्वेस्टर मतलब मार्केट में एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू से छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी हमें उस शेयर से ज्यादा फायदा नहीं होता। उसका क्या कारण हो सकता है? इसलिए आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले हम ट्रेडिंग का व्यू देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका कंपनी के विजन या फंडामेंटल स्टडी से कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेडर सिर्फ प्राइस को फॉलो करते हैं जो कि चार्ट पर रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जो ट्रेडर है वो टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेकर मार्केट में शेयर्स का बाय सेल करते हैं, और वो डेली या शॉर्ट टर्म बेसिस पर मार्केट में पैसा बनाने की सोचते हैं। स्टॉक कौन सा है, कौन से सेक्टर का है, इससे ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग में आपको एक सर्टेन लिमिट में टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर काम करना होता है। ट्रेडिंग की व्यू पॉइंट से देखें तो कंपनी के कोई भी बेनिफिट्स ट्रेडर को नहीं मिलते। लॉन्ग टर्म में स्टॉक इन्वेस्ट के क्या क्या फायदे होते हैं उसकी वीडियो हमने पहले बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ट्रेडर ओनली प्राइस मूवमेंट पर काम करता है। ट्रेडिंग हिस्टोरिकल डाटा को ध्यान में रख के की जाती है। ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और इन्वेस्टर हमेशा ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए दोनों का मार्केट में होना जरूरी है। यहाँ तक हमने ट्रेडर के बारे में देखा, तो अब हम इन्वेस्टर का व्यू देखते हैं कि इन्वेस्टर क्या होता है। इन्वेस्टर कंपनी के विजन के साथ जुड़ा होता है। वो कोई भी ऐरी गैरी कंपनी सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि उसका व्यू लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेस्टर जो होता है वो कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके ही मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। हम कहते हैं कि इन्वेस्टर के पास पेशेंस होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक लेकर भूल जाना चाहिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन ये कंसेप्ट पुरानी हो चुकी है। अगर आपको अभी के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टर को भी एक्टिव होना चाहिए। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ये बैंक सेक्टर का स्टॉक है जिसकी अभी मार्केट प्राइस 170 रुपीज चल रही है। महेश नाम का एक लड़का है, उसने बैंक ऑफ इंडिया के 1000 क्वांटिटी शेयर अप्रैल 2007 में 150 रुपीज में खरीदे थे। अगर आज के मार्केट प्राइस से उसका वैल्यूएशन देखते हैं तो 170 रुपीज चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की थी 2007 में, लेकिन अभी 2017 तक 10 साल में सिर्फ 14% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 20,000 रुपए प्रॉफिट। यानी कि ये जो रिटर्न्स है वो बहुत ही कम है। पर अगर महेश एक्टिव होता, मार्केट पे वॉच रखता, तो उसे पता चलता कि 7 अक्टूबर 2010 में उसी स्टॉक की प्राइस 589 हो गई थी। इस हिसाब से उसके शेयर्स का वैल्यूएशन 5,89,000 इतना होता है, बाइंग प्राइस से 4 गुना ज्यादा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आपको 15 दिन या 1 महीने में मार्केट पे वॉच रखना जरूरी है। ये आपके लिए फायदे में रहेगा। अगर कोई स्टॉक या कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उस कंपनी के शेयर्स बेच देना ही अच्छा है। क्योंकि कोई कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो उस कंपनी का कर्जा आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? तो उस स्टॉक को बेच देना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स जाननी है या आपको सीखना है तो हमारे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल के चिन्ह पे क्लिक करें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।